नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल तुलसी फैक्ट में। दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आज लेकर आया हूं। मैं अपडेट लेकर आया हूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में। किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों का चयन किया जाएगा, जब आपका साक्षात्कार होगा तो किस प्रकार से आपको चयन किया जाएगा, क्या क्या आपको छूट दी गई है। तो ये 11/7/2023 को लेटर जारी हुआ है। तो इसमें कुल टोटल 36 बिंदु बनाए गए हैं। किनको आरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा, विधवाओं को क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। ऊपर के बिंदु तो वैसे ही थे, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। मोस्ट बिंदु मैं आपको बताता हूं। चयन समिति, निकायवार चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति निम्न प्रारूप में होगी: महापौर, सभापति, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, ये सदस्य होंगे। जहां महापौर वगैरह नहीं होंगे वहां उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और कलेक्टर आदि को सदस्य, कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा। नोट इसमें एक लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं हो या अनुपस्थित होने की स्थिति में सदस्य चयन सचिव व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराएगा। बड़े ही गौर से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5 नंबर, पात्र अभ्यर्थियों का चयन उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण के आधार पर किया जाएगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया हेतु कुल अधिकतम 80 अंक निर्धारित हैं, जिसमें प्रायोगिक एवं साक्षात्कार परीक्षा दोनों देने हेतु पृथक क्रम 50-30 अंक होंगे। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा दोनों हेतु निर्धारित अंकों से कुल अंकों के आधार पर होगा। मतलब आपको अंक दिए जाएंगे आपकी जानकारी के अनुसार। वो आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपसे काम करवा कर भी देखेंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु अधिकतम कुल 50 अंक निर्धारित हैं। प्रायोगिक परीक्षा में मध्यम कुशल एवं दक्ष अभ्यर्थी हेतु अभ्यर्थियों की सफाई कार्य की योग्यता, सफाई कार्य संबंधित प्रायोगिक परीक्षा चयन समिति द्वारा मौके पर जाकर ली जाएगी। मतलब आपसे काम करवाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु अधिकतम 50 अंक का निर्धारण निम्नलिखित सफाई से संबंधित कार्यों से संपादन होगा। मतलब कि शौचालय की सफाई आपसे करवाई जाएगी, नालियों की सफाई आपसे करवाई जाएगी, कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण करवाया जाएगा, गीला सूखा कचरा पृथक्करण पूछा जाएगा, सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग, विभागीय मानक संचालक प्रक्रिया अनुसार पार्कों की सफाई भी की जाएगी और उसी प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे। चयन समिति द्वारा उक्त कार्यों के आधार पर निर्धारित अधिकतम 50 अंक में अभ्यर्थी को अंक दिए जाएंगे। ये काम करवा कर चयन समिति द्वारा कार्यों के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा लिए जाने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दत्तवत आदेश, दिशा निर्देश एवं SMS एक्ट 2013 की पालना की जाएगी। साक्षात्कार है वो अधिकतम 30 अंकों का होगा और प्रारंभिक रूप से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और अधिक उम्र वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जो साक्षात्कार इंटरव्यू है वो CCTV कैमरे की नज़र में होंगे और साक्षात्कार होने के बाद में आपका सिग्नेचर लेके और इसे लॉक कर दिया जाएगा। मतलब सेफ जगह रख दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। इसका आवेदन जनाधार से लिया जाएगा। विज्ञप्ति अंकित पदों पर ही सफाई कर्मचारी का चयन किया जाएगा। समस्त आवेदक प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी। सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के केवल वही आवेदक पात्र होंगे जो निःशुल्क और अति आरक्षित श्रेणी के लिए किसी रियायत छूट का लाभ नहीं उठाया है।
दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। 22 नंबर का जो बिंदु है, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु श्रेणियों के पात्र एवं आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को चयन समिति द्वारा नियम अनुसार भर दिया जाएगा, जिसमें चयन के दौरान आवश्यक रूप से प्रमाण पत्र एवं योग्यता रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मीकि हेला समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो ये वाल्मीकि समाज या हेला समाज से इसकी भरपाई की जाएगी। महिलाओं को अनुपात के रूप से इसमें आरक्षण दिया जाएगा। महिला हेतु आरक्षित पदों की विधवा 8% पद एवं विवाह छिन्न महिला 2% पद आरक्षित में से पर्याप्त विधवा एवं परित्यक्ता छिन्न उपलब्ध नहीं होने पर निम्नलिखित प्रकार से उक्त पदों को भरा जाएगा। जो नियम है उस प्रकार से जो विधवा का कोटा अगर पूरा नहीं होता है तो भरा जाएगा। विकलांगों के लिए है, विशेष योजना अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 27 नंबर पर है, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता अनुभव अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय केंद्र अथवा किसी भी विभाग अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासन अर्ध सरकारी संस्थान के संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसी निजी संस्थान द्वारा जारी किया होना, 1 वर्ष का जारी किया होना जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट इस प्रकार से होना चाहिए। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री श्रीमती पुत्र पुत्री पत्नी जाति निवासी, इस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जारीकर्ता के मोबाइल नंबर, पूरा पता और शपथ प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा गया है आवेदककर्ता द्वारा। अनुभव प्रमाण पत्र सही है, इसका शपथ प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो साथियों 1/1/2024 को 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 5 वर्ष का और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 10 वर्ष का एवं भूतपूर्व सैनिकों को 10 वर्ष का इसमें आरक्षण की छूट दी गई है और 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को चयन समिति के सामने अपने कागजात लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों 2 फाइल बना ले, जिसमें एक डुप्लीकेट यानी कि एक फाइल में 2 कॉपी रखें और दूसरी फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें ताकि जानकारी और भाइयों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।